इसलिए मेरे दोस्तों, तुम अपनी किस्मत पे जितना नाज करो कम। अभी एक नारा मुसलसल लग रहा था और ये पाकिस्तान से इंपोर्ट हुआ है, ताजदारे खत्मे नबूवत। इस नारे की इंडिया में उतनी जरूरत नहीं, क्योंकि कादियानियत यहाँ आई नहीं। वहां कादियानियत बहुत ज्यादा फैल चुकी है, और हद तो यह है कि हुकूमती सतह पर भी इसने अपने कदम फैलाए रखे हैं। बड़े बड़े उलमा ने उसका मुकाबला किया। यहाँ कादियान जरूर है, मगर कादियानियत से गरीब नवाज ने इस मुल्क को महफूज रखा है। जी जी, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह चंद मिलेंगे। ये नारा लग रहा था, उस पर मुझे एक नुक्ता ख्याल आया जी, कि कुरान, इसी कुरान ने महबूब को क्या क्या, बड़ा खराब माहौल है भाई यहाँ का। इसी कुरान ने महबूब के बारे में कहा, ए महबूब, हमने आपको गवाह बनाकर, जी गवाह, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको क्या बना के भेजा? गवाह बनाकर भेजा। क्यों गवाह कहा? कभी समझ में आया आप? गवाह इसलिए कहा क्योंकि गवाह पहले होता है, गवाही बाद में होती है। जी, क्या कैच करो, गवाह पहले होता है, गवाही बाद में। अब मैं यार कोर्ट के अंदर 302 का मुकदमा चल रहा था, 302 का। जज साहब के सामने गवाह आया, उसने उससे पूछा, ये बताओ जब ये घटना घटी तुम मौजूद थे? उसने कहा, बाबा, माई बाप, मैं 5 मिनट लेट पहुंचा। गवाही मानी जाएगी उसकी? उल्टा जज कहेगा, जालिम, जब वहां तू 5 मिनट लेट पहुंचा तो यहां 5 मिनट पहले क्यों आया? अदालत को गुमराह करने आया। नहीं सुनवाई होगी, क्योंकि मौके वारदात पे वो हाजिर नहीं था। एक गवाह आधा घंटा पहले हाजिर था, उसी के सामने तलवार निकली, गर्दन कटी, सब कुछ उसके सामने हुआ, लेकिन वो नाबीना था, ब्लाइंड था, अंधा था। उसकी गवाही मानी जाएगी? बोलिए क्यों? हाजिर तो है लेकिन नाजिर नहीं। इसीलिए फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब शाहिदा का तर्जुमा किया तो गवाह नहीं किया, बल्कि फरमाया, ए गैब की खबर देने वाले, हमने आपको हाजिर व नाजिर बनाकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे दादा हुजूर सरकार मुहद्दिस आजम ने इसका तर्जुमा किया, ऐ छुपी खबर देने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि गवाह कहते ही उसे जी, जो हाजिर भी हो और नाजिर भी। 29 रमजान है, सबको बड़ी याद आती है कि ये अल्लाह चांद दिख जाए, चांद दिख जाए ताकि कल ईद मनाए। जो लोग रोजा रखते हैं वो तो मनाते हैं कि अल्लाह एक दिन और दे दे, मौला एक दिन और दे दे। लेकिन जो नहीं रखते, छुप छुप के खाने पीने वाले, वो 4 ही बजे चढ़े हैं छत पे, दिख जाए। इमाम साहब की नजर पड़ी, देखा सूरज के सामने चांद ढूंढ रहा है, जलाल में आएगा, उतार, चाय से ज्यादा केतली गरम है, छुप छुप के खाता पीता था, उतर। जब वो उतरा तो कहा, हुजूर माफ कीजिएगा, मैंने 29 दिन छुप के खाया, सोचा चांद निकल जाए तो जरा कुंदर की बिलारी के बाजार में सीना तान के टहल टहल के खाओ। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। उसके बाद क्या हुआ? मगरिब तक कहीं से कोई गवाही नहीं। मगरिब के आधे घंटे के बाद 2 गवाह आए, वो कहा, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब खुश, माशाअल्लाह, वो भी अंदर अंदर, चलो कम से कम एक तरावी बच गई, है ना। फिर वही, चाहे अलम तरा कैफा सही, लेकिन फिर कहा, अच्छा ये बताओ तुमने चांद देखा? कहा, नहीं हुजूर देखा तो नहीं, मैंने सुना। सारा मूड खराब हो गया, सुना है तो फिर जा। आधे घंटे के बाद फिर 2 गवाह, हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। कहा, तुमने कहा देखा? कहा, हुजूर वो टीवी में खबर आई है, दिल्ली में देखा गया, मैंने सुना है। तो किचकिचा के इमाम साहब ने कहा, जा टीवी के अंदर घुस के ईद कर ले, बड़ा सुना है, सुना है। 15-15 मिनट पे लोग आ रहे हैं, सुना है, सुना है। ईशा का वक्त हो गया, नमाज हो गई, तरावी हो गई, 10 बज गया, 10 बज गया। इमाम साहब भी बैठे हैं, जो मुअज्जिन थे
बूढ़े थे बेचारे, डंडा लेके चलते थे। उनका हजरत इजाजत दीजिए तो मैं दरवाजा बंद कर दूं मस्जिद का। क्यों? का सब सुनने वाले आए, कोई देखने वाला आ ही नहीं रहा। इमाम साहब जवान थे, उन्होंने कहा चचा आप सो जाओ, मैं इतनी जल्दी नहीं सोने वाला, मुझे उम्मीद है शायद कोई देखने वाला आ जाए। और यही हुआ। आधे घंटे के बाद 2 गवाह फिर आए। हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब बैठे थे बिल्कुल झिंझलाए हुए, कहने लगे लगता है ये लोग भी सुन के ही आ रहे हैं। कहा क्या आपने भी सुना है? खुद ही बोल दिया, कहा नहीं हुजूर हम गवाह हैं, हमने सुना नहीं देखा। अरे यकीन करो जब देखा कहा तो इमाम साहब तो चमक गए, कहीं जब देखा तो इधर आइए। अब उन्हें लड्डू खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, बिस्कुट खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं, देख के आए हैं तो इज्जत। उसके बाद जब खिला पिला लिया तो फिर पूछा कब देखा है, कैसे देखा है, कितनी देर तक देखा है, कितने बजे देखा है, कितना बड़ा देखा है, अब्र तो नहीं था, बादल तो नहीं था, गुबार तो नहीं था, वगैरह वगैरह। जब सारे सवाल से मुतमईन हो गए तो कागज उठाया, किताबुल काजी इलल काजी लिखा, और एक गाड़ी मुरादाबाद, एक बरेली, रामपुर, बदायूं, चंदौसी, हर तरफ गाड़ी दौड़ा दी कि जैतवाड़ा में चांद देखा गया। कब ऐलान हुआ? जब देखने वाला आया। कब हुआ? उसके बाद फिर इमाम साहब ने मुअज्जिन को उठाया और कहा चचा उठिए, बहुत जल्दी थी आपको दरवाजा बंद करने की ना, अब बंद कर दीजिए, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। अब तक दरवाजा इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे जी, अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी, देखने वाले ने गवाही दे दी। दरवाजा बंद हो गया। इमाम साहब भी गहरी नींद में चले गए। रात के 1:30-2 बजे एकदम गहरी नींद में किसी ने दरवाजा ठक ठक, तो इतनी गहरी नींद में थे कि सपने में ठक ठक सुन रहे थे। फिर रियलाइज किया नहीं somebody came and knocking the door, कोई आया है जो कर रहा है। हाथ में डंडा ले लिया कि कहीं कोई कुत्ता बिल्ली ना हो। दरवाजा खोला तो देखा एक साहब खड़े हैं। इमाम साहब ने पूछा क्या मामला है भाई, इतनी रात गए, कल ईद है। कहा हुजूर ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। कहने वो तो मैं करके सोया हूं। कहने मैं कह रहा हूं चांद हो गया। इमाम साहब ने कहा क्या तुमने भी देखा है? कहा नहीं, पूरे शहर में शोर है, मैंने सुना है। तो नींद तो खराब हो चुकी थी, उठाया डंडा वही और ठका ठक इतना मारा कि डंडा टूट गया मगर गुस्सा नहीं टूटा। और कहा बदबख्त मेरी नींद के दुश्मन, अबे जब सुना है तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? अब तो देखने वाले ने गवाही दे दी, अब दरवाजा बंद हो चुका है। जा बिला तशबीह 1,24,000 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन अल्लाह के बंदों के मार्गदर्शन के लिए आए, अपने साथ पैगाम लेकर आए, किताबें लेकर आए। सबने अपनी कौम से कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम ने कहा कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ आदम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। नूह ने कहा मैंने सुना है। इब्राहिम ने कहा मैंने सुना है। इस्माइल ने कहा मैंने सुना है। इसहाक ने कहा मैंने सुना है। याकूब ने कहा मैंने सुना है। यूसुफ ने कहा मैंने सुना है। यूनुस ने कहा मैंने सुना है। शुआइब ने कहा मैंने सुना है। लूत ने कहा मैंने सुना है। यसा ने कहा मैंने सुना है। इलियास ने कहा मैंने सुना है। नून ने कहा मैंने सुना है। जनाब मूसा अपनी कौम बनी इसराइल में आए और कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ अल्लाह के कलीम बात तो की है मगर क्या जात को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। जनाब ईसा अपनी कौम में आए और कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ इब्ने मरियम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। मगर जब 12 रबीउन नूर के सुबह अर्श की आंखों का तारा, ताज आंखों का तारा, राज दुलारा, हम सब का आका
अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा ने इस दुनिया में कदम रखा और 40 साल के बाद वादी अबी कुबैस फारान की चोटी पे खड़े होकर अपनी कौम से खिताब किया और कहा अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों कह दो अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो मुशरिकों ने कहा ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया नहीं, मैं गवाह हूं, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद नूरानी मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने देखा है उधर मस्जिद में जब देखने वाला आया जी, तुम बाबे शहादत बंद, इधर जब नबी ने फरमाया मैंने देखा, हाथ में किताब मुबीन है, फरमाया मैंने देखा, तो अल्लाह ने फरिश्तेगान की बज़ में ऐलान किया, है फरिश्तों, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द डोर ऑफ प्रोफेसी, अब मैं नबूवत और रसालत के दरवाजे को बंद कर रहा हूं। तवज्जो जी, अब मैं आपके नारे की तरफ आ रहा हूं, नबूवत और रसालत के दरवाजे को बंद कर रहा हूं। अब तक इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां मस्जिद में देखने वाला आया तो गवाही का दरवाजा बंद जी, दुनिया में अल्लाह को देखने वाला आया तो नबूवत का दरवाजा बंद। उसके 1200-1300 साल के बाद पंजाब के कादियान में एक साहब पैदा हुए। पहले तो कहा कि मैं, नाम गुलाम अहमद था और इमाम अहमद बनने का ख्वाब देखने लगे। जाट बिरादरी का कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद फेंकने में नंबर 1, लंबी फेंकी और कहा कि मैं ईसा रूहुल्लाह हूं, आसमान से आया हूं, मसीहुल मौऊद मैं हूं मादल्ला। पंजाबियों ने कहा यार इतनी लंबी फेंक रहा है, कहां आसमान और कहां हिंदुस्तान। चुप चुप चुप, दाल नहीं गली। दूसरे कहा मैं महदी अल मुंतजर, वो इमाम आखिरुज़्ज़मा जो आखिरी इमाम कयामत से पहले आएंगे वो मैं हूं। तो कुछ पंजाबी खड़े हुए कहने वे जाहिल, हम जाहिल जरूर हैं मगर इतना तो जानते हैं कि महदी सैयद होंगे, तू तो जाट है जी, तो ये तो इम्पॉसिबल है। जब इसका देखा ये 2 बार किया, फेंकने का नहीं काम आया, तो फिर कह दिया मैं अल्लाह का नबी, अल्लाह का नबी। वही जो 2:30 बजे रात को मस्जिद में आया था, अल्लाह का नबी। इतना कहना था तब तक सुन्नियों ने इमाम अहमद रजा का झंडा उठाया जी, क्या बात है। झंडा जिसमें महरे अली की ललकार थी, वो झंडा और डंडा जिसमें इमाम अब्दुल कादिर बदायूनी की दुआएं शामिल, क्या बात है। मुहद्दिस आजम की खिताबत की घनगरज थी, मुफ्ती आजम के वाज़ो नसीहत का फैजान था, इमाम हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के मुनाजराती फैजान का सरचश्मा था। उसी डंडे से उसे पीटा, कहा बदबख्त, अबे जब तू ये दावा करता तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे, तब दरवाजा खुला था, अब दावे से क्या फायदा, अब तो देखने वाले ने दरवाजा बंद कर दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। जिस तरह मेरा नबी तमाम नबियों का खातम और आखिर बन के आया जी, उसी तरह उन पर नाजिल होने वाली किताब कुरान तमाम किताबों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती जी। पार्लियामेंट के कानून में संशोधन होता रहता है और होता रहेगा, मगर ये कभी संशोधन इसमें नहीं होगा। ये मुस्तहकम ज़ाब्ते इखलाक है, ये जीवन का मुकम्मल संविधान। मुसलमानों, जब जब भी कोई सरफिरा कुरान की अजमत को निशाना बनाने के लिए
अपनी चीप पब्लिसिटी को फैलाने के लिए अगर कोई हरकत करे तो अल्लाह का नाम लेके खड़े हो जाना और उन्हें एहसास दिला देना कि कुरान सिर्फ मदीने में नहीं बल्कि सुन्नियों के सीने में जिंदा सुभान और अल्लाह। सुबह कयामत तक ये जिंदा रहेगा। जी। इसका मुहाफिज अल्लाह है। मौला बेशक। करीम इन हुफ़ाज़े कुरान के इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए और इनके सीने को इल्म व हिकमत का खजीना बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।